हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का सवाल कैसा है। तो सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ बहुपद का शून्यक दिया हुआ है -4, पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस बहुपद px का एक गुणनखंड है, ये सवाल है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे कि यदि संख्या a किसी बहुपद का शून्यक हो तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये थ्योरी है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या बताए कि अगर संख्या a, मान लीजिए a किसी बहुपद का शून्यक है, जहां a क्या है तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a जो है वास्तविक संख्या है। a के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्लियर है। तो यदि a किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है, इसको याद रखिएगा। यानी x माइनस a जो है यह उसका एक गुणनखंड होगा, यानी उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है -4, यानी ये a का मान हो गया a बराबर -4। और सूत्र क्या है, सूत्र है x माइनस a। तो लिखिए x माइनस a के जगह पे क्या लिखेंगे -4, ये हो जाएगा x माइनस गुना माइनस +4, यानी x +4 ये आया। देखिए x +4 ऑप्शन में है कि नहीं, x +4 ऑप्शन ए में है, इसका यही सही जवाब है कि x +4 जो है px का एक गुणनखंड होगा। क्लियर है बात। तो चलिए ये सवाल हो गया क्लियर। अब एक ऑब्जेक्टिव और बताएंगे आप लोगों को इस बहुपद चैप्टर का, इसके बाद बहुपद का सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर, ठीक है। उससे जो है उससे मात्र 3 ही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो उन तीनों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे 2 नंबर वाला कितना सवाल है, ठीक है। तो चलिए आइए, एक सवाल बच गया है बहुपद का, इसको भी देख ही लेते हैं।